तो भाई लोगों ये है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस। 1% नहीं लग रहा ये यूनिवर्सिटी है। भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो भी कुछ देगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन उन्हीं के थ्रू चलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं बड़ी स्पेशल जगह, बड़े ही स्पेशल आदमी के साथ और हमारे नए भाई। क्या हाल है? तो प्रशांत भाई आए हैं अभी दिल्ली से, इंडिया से, और हम जा रहे हैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन। और भाई आपका कोर्स कौन सा है? भाई मेरा कोर्स है MS इन साइबर सिक्योरिटी, टेक्निकल कोर्स है थोड़ा। तो आज जाते हैं, देख के आते हैं यूनिवर्सिटी कैसा क्या है। तो भाई का हमें लेना है वो क्या बोलते हैं रे, बोर्डिंग पास BRP लेने जाना है। और पत्र एक ही बात है। और यूनिवर्सिटी का इतना गजब का भाई अपॉइंटमेंट बुक करा है पहले, और उसके बाद में वो देंगे। मेरे को लगता है भाई सवाल जवाब भी हो सकते हैं। सवाल जवाब होंगे भाई, ऑब्वियसली यार। तो भाई बी रेडी, गुड लक। देखते हैं जाके क्या होता है। मतलब पूरा डिसाइड करते हैं कि भाई बंदा सही है नहीं है, हर चीज़ सब चेक करते हैं भाई, स्कैन वगैरह भी करते हैं, वीज़ा दोबारा रीचेक करेंगे कि भाई बंदा है या नहीं है, कोई और है। आते हैं आप लोगों को कैसी क्या यूनिवर्सिटी है, क्या लगता है। तो भाई चलते हैं अभी। और कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? 5 बजे? नहीं, 4:15 का है। तो अभी अप्रॉक्स 1 घंटा बचा है। तो आज का मौसम भी भाई लोगों बढ़िया है एकदम, थोड़ी धूप निकली हुई, बाकी तो बारिश वारिश होती है इधर। ये भाई लोगों मेरी नई गाड़ी है जो मैंने चेंज कर ली। पहले मेरे पास कोर्सा थी, अब ले आया हूँ मैं फोर्ड फोकस। और कल इसको साफ़ सफाई कराई, इसको धुलवाई गजब की लग रही है। ड्राइवर अंदर बैठा है भाई। और ये हमारा ड्राइवर भाई। हमारे guys। ड्राइवर इतने पैसे वाले हैं तो देखो हम कितने पैसे वाले होंगे। भगवान की दुआ से कभी मैं वो नहीं हुई। राधे राधे। भाई घमंड देख नहीं करता क्या? हैं? घमंड नहीं करता। नहीं हाथ में घड़ियां भाई, चश्मे लुई विटॉन के। चलो भाई बैठो, आगे बैठो यार, आगे बैठो आप। चलो भाई, प्रायोरिटी मिल रही है अभी तो, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है आगे। फिर तो भाई रोज कपड़ा मरवाएंगे हम। शुरुआत का खेल है। उधर से आता हूँ यार, गाड़ी एकदम चमका दी है कल। पीछे रख दो यार इसका, लैपटॉप थोड़ी इसमें। नहीं, लैपटॉप नहीं है भाई आप वाले की यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है यार? भाई। फीस है जो मेरा कोर्स है उसकी 28 है। 2 लाख स्कॉलरशिप मिली थी, सो 26 पड़ी है भाई मेरे को। 26 लाख रुपए। तो भाई वो ये है जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी। कितने की? 65 लाख की। इतने की पड़ता है। अब भाई टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है यार। करते करते हो जाती है मार्की। तो भाई लोगों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने तो इतिहास रच दिया, उसने करके आंगी बांगी बातें, उसने हक दिया है पूरा। तो हमारे तो भाई इंडिया के जितने भी अपने स्टूडेंट, हमारे तो यही है कि भाई मत ही जाओ। जैसे अपन बॉलीवुड फिल्मों का बायकॉट कर देते हैं, तो कनाडा का भी कर ही दो। मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है उधर। जितना जाना भाई UK आ जाओ और कोई कंट्री में चले जाओ, वहाँ मत जाओ जब तक वो बंदा ये ना बोले कि सॉरी भाई साहब मेरे से गलती हो गई। तो हमारी तो लिकट गई। हमारे मुंह से निकलेगी कि भाई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स अपनी सीट बचाने के लिए जो भी उसकी गठबंधन की सरकार बनी हुई अभी तक, तो यही पता चला है। तो लगता तो यही है कि भाई प्रेशर में आके उस बंदे ने हक दिया है। भाई प्रशांत भाई, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? ट्रूडो, क्या नाम है साले का? मेरे को तो देखो, मैं क्लियर एंड कट बोलता हूँ, बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ी ही कर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा है भाई। बेवकूफ जिस तरह से करेगा भाई, क्या बात कर रहा है यार वो, मतलब कुछ भी बोल रहा है और प्रूफ वगैरह कुछ नहीं दे रहा है, जस्ट एक्यूजेशन लगा रहा है। आप एक चीज बताओ, आप किसी बेवकूफ इंसान से क्या एक्सपेक्ट करोगे? के साथ इंडिया पता है कितना बड़ा लीडर है भाई अब वर्ल्ड का। अब भाई उससे तो पावर नहीं है, पंगा लेना नहीं मोदी से, उल्टी खोपड़ी का है वो। तो पहले उसको पता था कि भाई धज्जियां उड़ा देगा ऑब्वियसली। उसको अब जैसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि भाई जो मैंने बोला ये सब बोल दिया हवा में। अब वो सोच रहा है कि हाँ, इंडिया इज अ बिग पावर। अमेरिका जैसा देश कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठा है। अमेरिका जैसा भाई वो वर्ल्ड पावर है, और इसके जितने भी अलायंस हैं, कनाडा के जितने भी साथ में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो भाई अभी है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भाई, कुछ बोलो ना मत बोलो, एक नंबर का बंदा है। और मैं तो बोलूँगा अगली सरकार भी भाई, जब तक मोदी जी जिंदा है मोदी को बनाओ, उसके बाद में लाएंगे दोबारा दूसरे किसी योगी आगे को, तगड़े नेता को। भाई बिल्कुल रहनी चाहिए, पावर में रहनी चाहिए अभी तो कुछ साल और, क्योंकि किस लेवल से किस लेवल पे अपने देश की वैल्यू होने लगी है, उस चीज को देखते जो कुछ नहीं होता था उससे तो बेटर है भाई, कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे आराम से बोलते हैं कि हाँ भाई इंडिया से हमारा ये PM है, लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये मोदी नाउन है, PM इज मोदी। और भाई आने वाले 5-10 साल में बहुत ही ज़्यादा वो दिखने वाला है। तो मेरा तो फुल सपोर्ट है मोदी जी को। जब भी इलेक्शन होंगे हम तो आएंगे भाई वोट देने, मोदी जी को डालने। और जब भी आया मोदी को ही दिया हमने, और आगे भी देंगे और देते रहेंगे। और भाई
भाई ने रुका पाट का जो बोला ना रुतबा होता है किसी बंदे का, आज की डेट में वो है मोदी जी का। मतलब पूरी दुनिया पीछे दौड़ रही है। सिस्टम हैंग कर दिया मोदी जी ने। हाँ, सिस्टम पाट रखा है। और जो मन में आया बंदा वो करता है। नहीं कभी ऐसा पहले कभी सोच नहीं सकते थे कि भाई वीज़ा ही बंद कर देंगे उनके। वीज़ा कर दिया, कभी एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी कुछ कर देता है। दम है बंदे में। और जो भी करता है भाई देश हित के लिए करता है। तो भाई लोगों ये है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस, और काफ़ी बड़ी। भाई हमारी वाली से तो 10 गुना बड़ी है। नॉर्थ गेट ये वाली नहीं अभी बनी है, मेन लाइब्रेरी है ये रेड पिलो वाली पीली वाली सामने। यहाँ में लगा था, ये लाइब्रेरी है वो बीच में। इसमें कितनी बुक बता रहा था तुम? इसमें भाई 23 मिलियन बुक्स हैं। ये उससे ज़्यादा 23 मिलियन प्लस बुक्स है। और BRP कहाँ से कलेक्ट करना अपने को? BRP भाई ये सामने लगा हुआ है, वेलकम हब मार्कीज, यहाँ से कलेक्ट करना है। और पूरी है जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक कैमरा कवर कर सकता है। आगे भाई पीछे बहुत बड़ी है। कहीं पे भी देख लो भाई, रोड के उस साइड पे भी है और हर जगह है। पूरी यूनिवर्सिटी ही है भाई, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो भाई हम पढ़े थे बूस्टर यूनिवर्सिटी में शुरू होते ही ख़त्म हो जाती थी। ये तो बहुत बड़ी है यार। ये तो शुरू हुआ, ये एक गेट था नॉर्थ गेट, तो ऐसे ही अभी 4-5 गेट है। तूने घूम ली पूरी? कहाँ घूम ली यार, कल मैंने कोशिश किया कि हाँ भी देखूँगा, बट हिम्मत नहीं हुई भाई, बहुत बढ़िया। भाई इसका अगर पूरा टूर देना तो मेरे को लग रहा है 1-2 घंटे का वीडियो बनेगा। अरे मिनिमम है भाई ये तो 1-2 घंटे का तो मिनिमम है। मतलब हर एक उस साइड देखो भाई, उस साइड भी पूरा जितना भी है। यहाँ से शायद भाई का BRP कलेक्शन होएगा। ये स्टूडेंट हेल्प के लिए बना रखा है। आप भाई जाओ, मैं बाहर वेट करता हूँ भाई। देखो है ना, टूर मारो जल्दी। इस लाइब्रेरी में जा सकते हैं बिना ID के? मेरी आईडी ले जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं जा रहा, ऐसे पकड़ लेंगे साढ़े। तो ये वाली जगह है जहाँ पे मतलब स्टूडेंट हेल्प बनाया हुआ है, जहाँ से BRP वगैरह कलेक्ट करने हैं जो नए स्टूडेंट आए हैं। तो भाई लोगों ये है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, और जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी वो अलग है, वो थोड़ी सस्ती है इससे। इसका मैंने नाम सुना था आज तक कि भाई बर्मिंघम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, और वाकई में बहुत बड़ी है। मज़ा आ गया, गजब की यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ जब तक भाई आए वापस। ये जो लाइब्रेरी भाई बता रहा था अभी नई बनी है, वाकई में गजब है। इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स बता रहा था, लाखों में पढ़ी है मैं इसकी आँख। अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी यार कौन नहीं पढ़ेगा। हो गई बुक है तो अंदर, अब अंदर तो क्या ही जाऊँ, मेरे पास तो ID भी नहीं है स्टूडेंट की। भाई लोगों ये क्या बना रखा है, जो भी है गजब का बना रखा है इन्होंने, ऐसे ही आर्किटेक्चर सा। और ये लाइब्रेरी का व्यू देखो यार आप, गजब। तो भाई लोगों, भाई को BRP मिल भी गया इतनी जल्दी, तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था अंदर की भाई यूनिवर्सिटी घूम लेते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन वो फ्री हो गया तो मैं भी जा रहा हूँ उसके पास। और भाई गजब की यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। आओ तो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में आओ, थोड़ी फीस तो ज़्यादा है लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये खड़े हमारे भाई, बड़ी जल्दी आ गया यार भाई बस 5 मिनट में ही हो गया भाई। मैं तो आगे तक गया हूँ, भयंकर यूनिवर्सिटी है, मज़ा। देख के क्लॉक टावर वगैरह देखा पूरा, मज़ा आ गया भाई। बहुत बढ़िया है और बड़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई, आओ तो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में आओ, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आओ। बिल्कुल आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ है। तो टेक्नोलॉजी के बेस पे मैं प्रेफर करूँगा कि आना चाहिए भाई। बिल्कुल, अगर ढंग से पढ़ने आ रहे हो तो। हाँ फीस तो थोड़ी ज़्यादा है लेकिन आओ, मज़ा भी यही है आओ यार। भाई। अब हमारी तरह बूस्टर यूनिवर्सिटी में आओ जहाँ मैं इसकी आँख पढ़ा दिया, रटा दिया, बस काम नहीं खत्म। भाई, यहाँ पे है मतलब आपको बहुत अलग और पीसफुल एनवायरनमेंट है, हेल्पफुल है बेसिकली। गजब है यार। टीचर्स प्रोफेसर्स हैं काफ़ी। तो भाई पहले हमें ना पार्किंग नहीं मिली है, पहले हम पार्किंग का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद में इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैं इसको ढंग से देखूँ अंदर घुस के। क्योंकि यूनिवर्सिटी भाई ऐसी जगह आना मतलब थोड़ा सा ये मान के चलो किस्मत की बात होती है। और मैं इस मौके को जाना नहीं देता था, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आती है इंग्लैंड में, तो क्या है क्या नहीं है। तो पार्किंग का सॉर्ट आउट करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई लोगों, हमने कर दी गाड़ी को पार्क, ये पीछे हमारी पार्किंग में, और हम पे करके अब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। भाई मन कर गया पूरा घूम के आऊँगा,
व्लॉग बनाने के चक्कर में नहीं, बस देखने का मन है भाई। ऐसी जगह आने का मतलब मौका मिलता कभी कभी, फिर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। भाई गजब, वाकई में ना सही जगह पार्किंग, सही जगह ले लिया ना। गजब एडमिशन। तो भाइयों हम आ गए हैं वापस, और पहले करते हैं इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर। ये भाई बता रहे हैं क्या है ब्रदर इधर? भाई यहाँ पे अभी मेरे को भी याद नहीं यार, इतने सारे नाम है ना भाई, कंफ्यूजन है। मतलब खाने पीने का सिस्टम है क्या? खाने पीने का तो हर एक उसमें है ऑलमोस्ट। अच्छा, जितना भी जो कोई भी बिल्डिंग देख रहे हो हर एक में खाने पीने का है। आगे स्ट्रीट फूड भी है, वो भी दिखाऊंगा। चलो भाई। स्ट्रीट फूड बनाया हुआ है। ये है पहली बिल्डिंग की एंट्रेंस। कैसे खुलेगा रे? 1 by 1। अब मेरे को भी साथ ले लेते हैं। और ये बीच में बंद हो जाए तो यार। और भाई यहाँ पे बना, सॉरी, स्टारबक्स। पहले देखो भैया सर्विसेज। ये भी वो है लाइब्रेरी है, कैडबरी रिसर्च लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पे इधर लेक्चर थिएटर वगैरह है। राइट। ठीक है भाई, ऊपर देखना पड़ेगा यार। भाई ये देखो लिफ्ट के लिए यहाँ से दबाओ और इस पे डिस्प्ले हो जाता है कौन सी वाली है कि ए बी। तेरी फिर भाई एंट्री करो, अंदर चलो। गजब सिस्टम भाई। यहाँ की लिफ्ट में एक चीज़ मिसिंग है, पता क्या? पंखा। अबे गाने नहीं बजते। इंडिया में बजता है गाने तो बढ़िया। इंडिया में बजते ना। पंखा भी घूमता रहता है। यहाँ का था पंखा, एमआईटी में था भाई, हम पंखे के नीचे क्यों खड़े रहते भाई गजब। तो भाई ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है तूने? चाइनीज एरिया ज़्यादा है। काठमांडू नहीं है, चाइना, नेपाल, भूटान, जापान, ये लोग ज़्यादा है यहाँ पे। अपने वाले मेरे को लग रहा है इक्के दुक्के मिलेंगे। पूछो क्यों? एक तो एडमिशन नहीं होता वो तो है। और ऊपर से फीस। किधर से चलना? इधर से लाइब्रेरी चलते हैं पहले, और लास्ट में ब्रदर अपन डिस्कस करेंगे अगर यहाँ पे किसी को एडमिशन लेना हो तो तुम्हारी क्या क्या प्रोसेस थी। कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपन भाई उसके लिए अपन घर पे चल के, या तो मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाते हैं तगड़ा। हाँ बिल्कुल, वो तो बढ़िया नहीं है। तूने शक्ल दिखाई तेरी, एक बार दिखा कैमरा पे आगे, और ये बात बोल तू दोबारा। इधर कहाँ जा रहा है? किधर जाना है तेरे को? अबे लाइब्रेरी उधर है। हाँ शक्ल दिखा तेरी एक बार। क्या करवाया था तूने? साले बूस्टर यूनिवर्सिटी में तो तेरा हुआ नहीं। यहाँ करवाएगा तुम? अरे दिखा एक बार। दिखा दो। ये आर्ट्स का, आर्ट्स बिल्डिंग है। हाँ हाँ हाँ। सारे आर्ट्स के लेक्चर्स वगैरह लगते हैं। अच्छा यहाँ पे ये एक और सीन है कि एक ही बिल्डिंग में जैसे आर्ट्स अगर आप कर रहे हो तो सारे लेक्चर इसमें कुछ लेक्चर इसमें, कुछ हमारी भाई मेरे लिए तो देख नया है जो है वो बता रहा हूँ। तू रहने दे, ज़्यादा हो जाएगा। लेक्चर लगाने तो सेंट जॉन्स नहीं जाता था। जाता था। और सेंट जॉन्स देख जो सिटी कैंपस से कितना दूर है, 20 मिनट लगती है पैदल। तो भाई पिछले जाम खड़े हैं भाई। ये है यूनिवर्सिटी स्क्वायर। अच्छा, मतलब सेंटर कह सकते हो तुम एक तरह से। ये टावर है, क्लॉक टावर। राइट। में तो दिखेगा नहीं, थोड़े इस साइड से दिख जाएगा। ओहो भाई गजब है। तो जी जी भाई 15 मिनट से 5-10 मिनट से हम चल रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। ये लग रहा है शायद मेन कैंपस ही होगा यूनिवर्सिटी का। हाँ ये देखो भाई टावर है, क्लॉक टावर। इसके अंदर नहीं जा सकते अपन? यार मैं गया नहीं वैसे। ट्राई करना है तो देख सकते हैं। मस्जिद किसने बना दी? कहाँ? भाई ये चांसलर्स कोर्ट। गजब है मेरे को यार। ये नहीं पता क्या होता है इसमें, पर कुछ तो होता है। बस यही तो बात है, यहाँ पता ही नहीं होता कहाँ क्या होता है। इतना सब कुछ है ना। और इतना 1 साल का कोर्स होता है, वो पढ़ाई में निकल जाता आदमी का। जब तक यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, जब तक पता चला भाई डिग्री होगी, निकलो चलो हो गया। जॉब ढूंढो। इस साइड भी भाई पूरा है आपका। ये है भाई सेंटर, और किसी को बुलाना हो तो क्या बोलेंगे? कौन सी जगह आ जा? यूनिवर्सिटी स्क्वायर। यूनिवर्सिटी स्क्वायर। क्लॉक टावर के नीचे आ जाओ। हसीना चौक। हसीना चौक। यहाँ पे बहुत सी हसीनाएं घूमती है ना, इसलिए बोल रहे हैं। ये नहीं समझे तुम एमआईटी वाले नहीं हो ना। हाँ भाई ठीक है। भाई लोगों वाकई में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैप पे चेक कर रहे हैं हम कि किधर जाना है हमें। इधर चलते हैं, ये जो रिंग रोड वाला एरिया है ना, ये देखते हैं, इससे पता चल जाएगा अपने को। आओ जनता, आप चलो 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 देखो भाई, ये दिखा दो, इतना बड़ा है, दिख रहा हो तो मेन ठीक है। बिल्डिंग में चलते हैं। माय गॉड, इतनी बड़ी है। और ये इस साइड भी छोटे छोटे यहाँ पे जैसे वो ये मैं बताता हूँ, सुन। काफी कुछ बना रखा है सुन। भाई। बहुत बड़ी है भाई। ओ मेरे भाई, अभी देख
भाई लोगों हमें नहीं पता, हमें तो यही लग रहा है यही होगा मेन कैंपस यूनिवर्सिटी का, लिखा भी है बर्मिंघम और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। पूरा और ये है सेंटर यूनिवर्सिटी का। पढ़ने तो नहीं आए लेकिन देखने तो आ गए, बड़ी सौभाग्य की बात है ये भी। यार ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा है ऊपर देखते देखते भाई। और ये भाई देखो दूर से छोटा लगा था, कितना बड़ा है यार ये, बहुत ज़्यादा। मतलब आंखों से कैमरे में तो छोटा लग रहा है, आंखों से तो भैंस की आँख इतना बड़ा है, पूछो मत। और ये भाई फ़ोटो सेशन करते हुए स्टेटस लगाएंगे भाई, गजब दिख नहीं रही लेकिन। ये तो मकबरा लग रहा है मेरे को। म्यूजिक एल्गर कंसर्ट हॉल, कंसर्ट। गर्मी नहीं लग रही? अब तेरे को लगे ना गर्मी पे यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ हसीना ही दिख नहीं तेरे को। भाई अब जा रहे हैं हम इसके अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। और भाई देखो कितने गजब का आर्किटेक्चर बना रखा, मतलब पुरानी यूनिवर्सिटी ये कितना मेंटेन करके रखते हैं ना हर चीज़। शेक्सपियर, प्लाटो, वर्जिल, भाई गजब है। ये वो है शायद यहाँ के महान इंसान जिन्होंने बुकें लिख दी। तो बुक वाला नोवेल इन्होंने इतनी बुकें लिख दी, हम पढ़ रहे हैं, ये निकल ली है। चलो भाई अंदर करते हैं, आप एंट्रेंस करो, अपने राइट पैर पहले लिखना है। ये रख दिया। ओ भाई कुछ तो अंदर गजब का ही है। ओ भैंस की आँख भाई, ये यूनिवर्सिटी कम और महल ज़्यादा लग रहा है भाई। मैं तो इसका गजब यार भाई, ये देखो ये लग रही है कहीं से यूनिवर्सिटी में आया हूँ। भैंस की आँख। ऐसी फील आ रही है कि हैरी पॉटर वाली मूवी नहीं है, हाँ उसमें जहाँ पे जाते हैं वो वैसा लग रहा है, वैसी जगह पे आ गए भाई गजब। अंदर यार बच्चे भी बैठे। भाई हमें लग ही नहीं रहा हम यूनिवर्सिटी में आए, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजियम में घूमने आए हैं भाई, गजब। और कुछ तो है। और ये अंदर भाई लोगों शायद स्टूडेंट्स का कुछ चल रहा हो स्टडी अब्रॉड एंड एक्सचेंज क्विज यहाँ पे, जो करना इतने है क्या? नहीं यार नए स्टूडेंट आए ना, उनका कुछ चल रहा हुआ सिस्टम यहाँ पे, मतलब भाई मीटअप वगैरह आपस में, थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में गाइडलाइन। और यार अंदर है ना और भी गजब का सीन है। भाई यूनिवर्सिटी है, ऐसे लग रहा है म्यूजियम में आए हैं भाई। नहीं वाह, ये है वो बंदा, कौन है भाई? म्यूजियम में लग रहा है ऐसे हम आए। बहुत पुराना होगा ये, 1909 में था ये मुझे लगता है इंडिया वाले टाइम में था ये, 1909 लिखा है पीछे। ये 1909 में इस बंदे ने बिल्डिंग खरीदी थी। अच्छा, अरे पर बिल्डिंग तो यार उससे बहुत पहले की है। अरे भूतिया दरबार कहाँ जा रहा है? पहले आगे का देख ले भाई। मेरे को लग रहा है अपने 3 घंटे की पार्किंग लिए गलत ली है, कम से कम 5 घंटे की लेनी चाहिए थी। अभी तो एक ही बिल्डिंग के अंदर घुसे भाई। हाँ इसलिए लेके आया। इसलिए लेके आया था, जैसे तेरे को पता ही था नहीं मेरे को यार मेरे को तो देख भाई। 1% नहीं लग रहा ये यूनिवर्सिटी है, गजब। ये भाई लोगों नीचे से जो व्यू आ रहा था, और ये एकदम ऊपर, गजब। क्या चीज़ है ये भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर कैविटी मैग्नेट्रोन। और भाई होता क्या है? ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए बनाते हैं भाई इसको। तो 1940 में बनाया था। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? जैसे चुंबक होती है, उसको जैसे वो चिपकती है तो थोड़ी सी फोर्स लगती है ना दोनों को चिपकने में, एकदम से चिपक जाती है। उसी को ही जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा करते हैं तो वो इससे करते हैं basically। मतलब उसकी वो पावर और बढ़ाने, और बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक से आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, तभी ये जैसे लाइट्स वगैरह जल रही है वैसे ही हो रहा है। अब इससे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, एक तरह से लाइट को आप मैग्नेट में डाल रहे हो कि भाई मैग्नेट ये वाली फील्ड हम करेंगे। तो ये होता है, तो ये 1940 में बना था।
भाई गजब ही है यार। लिक्विड हाइड्रोजन बबल का बम रख दिया क्या उन्होंने? नहीं भाई ये प्रोटॉन होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के ही कुछ होते हैं। भाई ये क्या चीज़ है यार, इधर लेंस सा लग रहा है हाँ इसके। भाई ये लेंस ही होएगा मेन, उसी से है। उसको मैग्नीफाई करके और आपको मतलब प्रोटॉन बहुत बहुत छोटा होता है, एटम के अंदर का एक छोटा सा पार्टिकल होता है प्रोटॉन। पॉजिटिव एनर्जी कह लो आप उसको। बम बम में काम आता है क्या? हाँ बम में काम आता है भाई, बिल्कुल आता है, हर एक जगह आता है। जितनी भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो भी कुछ देख रहे हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन्हीं के थ्रू चलती है, वरना मेरे को ऐसा क्यों लगता है ये सब हमें छोड़ के पहले यूनिवर्सिटी पे फोकस और ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये इधर से देखो, इधर लेजर इंफेरोमीटर। भैंस की आँख है यार, ये तो गजब चीज़ है। कहाँ से देखना है? इस साइड से नीचे करके देख, तेरे को इनमें दिखेगी लेजर पास होती हुई। इस साइड से, इस साइड हाँ दिख तो रही है। ग्रेविटेशनल वेव्स है। उसके अंदर से आती हुई तो दिख रही है मेरे को, कैमरे में नहीं आ रही भाई। वो शायद इनका कुछ होगा फंक्शन, जिससे ये ऑन करते होंगे, जिससे ये सब शो होता है। भाई अगर अपन यहाँ नहीं आते ना, बहुत बढ़िया चीज़ मिस कर देते। और ये क्या इन्होंने स्पेस सेंटर बनाया होगा खुद का ही? ये फिड़का कहाँ है स्पेस वाला? ये यहाँ पे नहीं हुआ, यस बर्मिंघम सोलर नेटवर्क ऑब्जर्वेटरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भाई। भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया अभी जाने में टाइम है यार, शाम को देखते हैं फ्लाइट फिर जाते हैं। और ये भाई वैक्यूम चैम्बर फ्रॉम ए क्वांटम। भाई ऊपर से आपने तो बाउंसर है भाई जो साइंस वाले बंदे हैं उनको क्लियरली पता होगा ये सारी वो तो चीज़ें देखते क्या बता है, देंगे वो। ठीक है। तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि रिसर्च और मतलब टेक्नोलॉजी के बेस पे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तो खैर इतना मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे को भी नहीं आती। और भाई तुम्हारा टेक्नोलॉजी बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में ना भर के है रिसोर्सेज, तो जितना यूज़ करना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे चाहो। मतलब बंदे में दम चाहिए पढ़ने दम की। चाहिए भाई, पढ़ने का सब होना कुछ है। चाहिए। हाँ। तो भाई इतनी देर से हम यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं, 1% हमें नहीं लगा कि ये यूनिवर्सिटी, हमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई म्यूजियम में आए हैं। मेरे को लग रहा है 2 ब्लॉक्स में जाएगा ये भाई, इतना बड़ा है। बहुत है क्योंकि भाई उनको मटेरियल। आता कि एक या 2 पार्ट कवर किए। पहली बिल्डिंग है बस भाई, गजब जगह है यार। इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ भाई यहाँ आओ ना, अगर इंग्लैंड में रहते हो यूनिवर्सिटी जरूर घूम सकते हो बिना स्टूडेंट के भी आप। चलिए शुरू करते हैं। स्पीकर सेटअप्स भाई इतना बड़ा एम्पलीफायर सिस्टम, पता नहीं क्या ही है। महबूब डीजे साउंड का कर दे, स्टार्ट कर दे। सारा सिस्टम मिल जाएगा भाई यहाँ पे। टैक्स 1990 का बना हुआ है। 1990 वो लिखा हुआ नीचे उस साइड पे। 3D डिफ्यूजन कंसोल, डिजिटल ऑडियो एंड कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड। अरे मत छेड़ भाई, बच जाएगा कहीं। अभी ऊपर तो सायरन बजा के आए हैं। और भाई ये भी है, बहुत सारी चीज़ें भाई, एक से बढ़ के एक देखने वाली, पता नहीं क्या है। पुराने लेक्चर थिएटर्स जो इनके थे। लेक्चर थिएटर्स भाई, पुरानी क्लासें ऐसी होती थी। वो हैंगर से क्या टके हैं उधर? भाई ये बहुत पुरानी क्लास है। वो जो विंटर्स होती थी ना, विंटर्स है यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो लोग कोट पहन के आते थे यहाँ पे। तो मतलब जो रेनकोट टाइप यहाँ टांग दो, क्योंकि हीटर चलते हैं क्लासेस में, इसीलिए। भाई ये देखो पुरानी क्लास आपको दिख रही होगी, बहुत पुरानी है, पुराने ज़माने की। तो भाई अभी हमें पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में स्ट्रीट फूड भी है, तो वो ट्राई करते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी वहीं की तरफ जा रहे हैं। और बड़ी गजब की जगह है। मैं यही बोलना चाहूँगा फिर से आपको, अगर यूके में रहते हो, अगर मौका मिलता है यहाँ विज़िट करने का, भाई विज़िट करो। बहुत ही गजब की यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे कैसा क्या सिस्टम होता था, मतलब हमें तो अभी भी यही लग रहा है म्यूजियम ही घूम रहे हैं हम। और हमने 3 घंटे की पार्किंग ली है, और हमें ये लग रहा है 3 घंटे बहुत कम है। और ये भाई यूनिवर्सिटी का मैप दे रखा, खाली वेलकम जोन, बायो साइंस, जहाँ पे मतलब ये बच्चे वगैरह आते हैं नए, देख सकते हैं। बाकी क्लास वगैरह जो मेन कैंपस क्लासेस वगैरह कहाँ होंगी वो तो पता ही नहीं कहाँ है। ले रखा कि ये QR कोड स्कैन करें फुल मैप के लिए। बड़ा गजब का काम है भाई। और भैया अब हम बढ़ते हुए स्ट्रीट जोन की तरफ, स्ट्रीट फूड जोन, जहाँ पे हम लेंगे 3-3 समोसे, 2 चाय। तेरा बाबू बैठा क्योंकि प्रशांत तो चाय पीता नहीं है, तो 2 चाय 3 समोसे। भाई एक बात तो है, ये बंदा सुनता नहीं है किसी की, जिद्दी कर लेता है।
तो भाई ये है फूड जोन, आगे तो बायो साइंस आ गया। तो बायो साइंस वही ठेला लगा है, वही था अंदर कैंटीन, वहाँ पे कोई भी जा सकता। कहीं का स्टाफ जोन? एक सेकंड देखने तो दे यार, क्लोज हो गई आज ये। जो बैठा होगा वो कौन था? भैया कोस्टा कॉफ़ी, लाटे चाय, चाय लाटे। भाई भूख लग रही है, मैं बताऊँ, लाटे चाय ले ले। हाँ भाई, लेकिन यहाँ पे ना Drop कर मैं दिया और जाए। पारुल आए थे, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चला था, कोस्टा में ही गए थे हम, तो उन्होंने बताया पूरी यूनिवर्सिटी कैशलेस है। यहाँ पे अगर कोई आ रहा है भाई, आगे से कोई भी भाई बहन जो भी कोई आ रहा है, ये याद रखना कैश का कोई काम नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो ध्यान रखना कि आके यहाँ पे कहीं दो के ये लो मैम कैश, ये लो सर कैश, कैश कोई नहीं लेगा। पूरा मतलब कार्ड cashless सिस्टम है। हाँ। बस एक है, वो मेरे को नहीं पता कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है कोई, बस वहाँ पे कैश चलता है सिर्फ, और कहीं कुछ कैश नहीं चलता, सब कैश लेते हैं। पेटीएम, कुछ भी नहीं चलेगा, पेटीएम वगैरह सब जी भूल पे? जाओ। जी पे तू दे सकता है। हाँ रोक दिया जाए। इसने बोला भाई जी पे। एक चीज़ है भाई लोगों, बर्मिंघम में है ना सर्दी बहुत पड़ती है यार कंपेयर टू ऊस्टर। हमारे एरिया में इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ हम जब भी आए ना हमारी दूध नहीं छूट जाती है, क्योंकि हम वहाँ के हिसाब से कपड़े पहन के आते हैं। ये देखो साले पैरासीटामोल लेनी पड़ेंगी जाके, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा ही पड़ती है यार। तो भाइयों अभी हम जा रहे हैं हमारी पार्किंग की तरफ, और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बारिश के टाइम में ये ऐसा दिखता है। आए थे तब थोड़ी धूप थी, अब हो रही है बारिश। तो हमने 3 घंटे की पार्किंग ली थी और बहुत ही कम समय रहा वो हमारे लिए, और काफ़ी कुछ बाकी रह गया यूनिवर्सिटी में। बस सेंटर ही कवर कर पाए हैं और तो कुछ नहीं किया। क्लास वगैरह दिखाते जनता को। ये थोड़ा हाइट से व्यू भाई, ये लाइब्रेरी है, ये सामने सेंटर वाला टावर, ये इधर थोड़ा कैंटीन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चिल करने के लिए, और ये है मेन एंट्रेंस। हेल्प दबा देते हैं इसको, हेल्प। तो भाई प्रशांत भाई हम आपके साथ आते रहेंगे भाई, बिल्कुल। अभी तो पूरा एक्सप्लोर करना है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है यार। पहले एक बार जिंदगी तू देखा देख ले हमने। अपनी यूनिवर्सिटी। क्लब व्लब भी होंगे भाई इसके अंदर, जैसे हमारी में है तो इसमें भी हाँ होगा, भाई है, है ना। 4-5 लॉन्च वगैरह क्लब वगैरह है। यूनिवर्सिटी बाहर होता है ना। और ये भाई मेन गेट यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे नॉर्थ गेट है, इसके सामने भी जो देख रहे हो भाई, वो हाँ। भी यूनिवर्सिटी का ही वो भी area, यूनिवर्सिटी classes का वगैरह। है। और ये कमाल का व्यू है यार, इतना चले हैं ना हम, हमारा बूस्टर खत्म हो जाता इतनी देर में। सामने भी देख रहे हो भाई, जितना भी ये सारा यूनिवर्सिटी ये का है। सारी बिल्डिंग है जो सामने है, सब यूनिवर्सिटी का है। और एक पीछे वेल्स विलेज है, हाँ वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह भी है काफ़ी सारी। यूनिवर्सिटी की। हाँ, यूनिवर्सिटी की मैंने एक ही देखी है उस साइड पे, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि और भी काफ़ी जगह पे है काफ़ी कुछ। बहुत यार, इसमें स्टूडेंट ही होंगे 10-15 हज़ार से ज़्यादा। 10 तो हमारी में भाई है, आराम से बहुत ज़्यादा होंगे। 10,000 बच्चे तो हमारी यूनिवर्सिटी में है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी है यार। ये भाई जो सामने इधर इतनी दूर आने के बाद जो बिल्डिंग है, ये भी यूनिवर्सिटी की है। और ये है पास में जस्ट पार्किंग, नॉर्थ ईस्ट कार ये पार्क, भी यूनिवर्सिटी का ही है। ये भी यूनिवर्सिटी का ही है भाई। पूरी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का राज है बर्मिंघम में। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में हमारी गाड़ी उठाने, और फिर जा रहे हैं घर। बाकी का आगे, बाकी का देखते रहिए। हाँ Yes. 3 घंटे कितने पे करे तुमने? तो भाई ये खड़ी हमारी जैगवार। तो फाइनली भाई लोगों हम आ गए हैं घर पे, और मैं बना रहा हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बर्मिंघम में थोड़ी बहुत ज़्यादा ठंड थी, और यहाँ पे अभी ठंडी का सीज़न आ गया। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और बड़ा ही खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को ऐसी यूनिवर्सिटी में ऐसी जगह जाने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं ऐसी जगह जाके। अगर आप भी यूके रहते हो तो ऐसी यूनिवर्सिटी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, उनको विजिट करें और देखें यहाँ का कल्चर क्या सीन सपाटा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।